हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश। दिस इज तनवीर आलम। आज आपका सेशन आपके साथ फिर से नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। आपका सेशन आज है एडवांस। एडवांस में बहुत बार हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को मिलता है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें याद भी करना पड़ेगा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सुनाना भी पड़ेगा। सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जंप भी मारना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस में सिर्फ काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। किसी चीज से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। इस तरह की सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, चले हम इंग्लिश एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से और समझते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। बात करेंगे ओनली प्लस V4, ओनली प्लस V4। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्लस विल नॉट हेल्प, विल नॉट हेल्प। ओनली प्लस V4 विल नॉट प्लस हेल्प, और वर्क भी लगा सकते हैं। इस हेल्प के जगह पर डू भी लगा सकते हैं हम, यानी विल नॉट हेल्प, विल नॉट वर्क, विल नॉट डू। ओनली प्लस V4 प्लस विल नॉट हेल्प, विल नॉट वर्क, विल नॉट डू। नेक्स्ट जो आपका कंडीशन में दो वाक्य से मिलकर एक सेंटेंस बनता है पूरा, टोटल कंप्लीटली रूप से कंडीशन का। तो ये कंडीशन ही है आपका। बात करें तो ये कंडीशन ही है। कंडीशन की अगर बात करें तो थर्ड नंबर की कंडीशन है। कितने नंबर की? थर्ड नंबर की कंडीशन है। तो उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आपको आल्सो लगाना पड़ेगा। लास्ट में आल्सो पुट करेंगे आप, लास्ट में आल्सो पुट करेंगे। एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। अगर लिखते हैं हम यहां पे कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा या याद भी करना होगा। बोथ आर सेम। विल हैव टू का मतलब होता है ना होगा या ना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन ही है आपका टू हैव के कंडीशन में, जो आपको ऑलरेडी क्लासेस दिया जा चुका है। प्रीवियस क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपको परेशानी है तो पहले ये क्लासेस आपको देख सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें याद भी करना पड़ेगा। सिर्फ का इंग्लिश क्या होता है? ओनली। क्या लगाएंगे हम लोग? ओनली। ये आपका एग्जांपल, बहुत ही सुंदर एग्जांपल। ओनली, उसके बाद पढ़ना, यही V4 हमको पुट करना है। ओनली रीडिंग विल नॉट हेल्प, या फिर वर्क, डू, कुछ भी लगा सकते हैं हेल्प की जगह पे। ओनली रीडिंग विल नॉट हेल्प, ओनली रीडिंग will not help, you will have to remember also। यानी ये जो सब्जेक्ट है तुम्हें काम करना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। you will have to, याद करना का इंग्लिश होता है remember, remember। you will have to remember, लास्ट में आपको है also, है ना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बोलना भी पड़ेगा। only reading will not help, you will have to speak also, है ना। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ आना भी पड़ेगा। Only watching will not help, you will have to come here also। Guys, इस तरह के सेंटेंसेस को बढ़ाएंगे। राहुल, सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अब बोल के यहाँ पे रुक जाओ कि राहुल only coming here will not help, you will have to work also। राहुल only coming here will not help, you will have to वर्क आल्सो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। यू विल वर्क आल्सो विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। सिर्फ आकर खाने से काम नहीं चलेगा, खाकर सिर्फ मोटा आओगे भाई, तुम्हें आओगे तो मेरे साथ तो हेल्प करना पड़ेगा ना। गाइस, हेल्प की जरूरत है नहीं, मैंने बस सिर्फ एग्जांपल बताया आपको। तो इस तरीके से एग्जांपल को लिखेंगे। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल है आपका कि सिर्फ तुम्हें तो यहाँ पुट ही नहीं करेंगे कि सिर्फ बोल रहे तो सिर्फ तुम ही, तो आप ही को बोल रहे ना कि सिर्फ किसी को अगर सामने अगर ऑर्डर में बोलते हैं किसी को, सामने वाले को, तो वो सेकंड पर्सन नहीं होता है, तो तुम नहीं भी पुट करेंगे चलेगा। तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? ओनली राइटिंग
विल नॉट डू, मैंने यहाँ पे डू लगा दिया, हेल्प की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, डू वर्क हेल्प डू। तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, तुम्हें सॉरी ये तुम्हें है था यहाँ, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड ऑल्सो, यू विल हैव टू रीड ऑल्सो। आई होप गाइस आपका ये एडवांस क्लियर होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं